जुलाई में रौला पै गया। आप 3 महीने साथ में रहे उस आपकी वाइफ के साथ में, आपका फिजिकल रिलेशन बना, आपका बात सुने, आपका शारीरिक रिलेशन बना था, आपने उसको प्यार किया था? हाँ बाजी। नो मैं आपको पूछ रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, माइंड ना कीजिए। आपने नहीं कोई बात नहीं बाजी। आपने उस लड़की के साथ जो आपकी वाइफ बनी थी उसके साथ रिलेशन बनाया, हस्बैंड वाइफ वाला? मैंने कोशिश की थी बाजी, और हर बार वो चेक करती थी, मेरे पास मंगाती थी, मतलब चेक करती थी मेडिसिन, मतलब वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव मंगवाती थी, तो नेगेटिव था। बाद में पता नहीं, बच्चा तो हम करने वाले थे पाजी, बाद में पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, मेडिसिन लेके उसकी मम्मी का और उसके भाई का फोन आता था पाजी, पता नहीं उन लोग को पता नहीं क्या करते थे वो लोग। यहाँ पे पाजी ठीक थी, वहां पे जाके पता नहीं क्या हो गया उनको। फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टोर लेके। जसवीर जी सत श्री अकाल। जसवीर जी थानू आवाज मिल रही साडी? हाँ जी मिल जा रही है। ओके, पंजाबी बोलोगे हिंदी बोलोगे? पंजाबी बोलांगे जी। पंजाबी बोलोगे। जसवीर जी कित्थों पंजाब तो तुसी? हाँ जी, ऐसे वैसे तो बोरा थोड़ा गुजरात है, पर असं गुरसिख बनने जी। ओके, आपकी शादी कब हुई? यह तो साडा अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, आई थिंक सो 22 अप्रैल। अच्छा, थोड़ी शादी जेड़ी है अप्रैल किन्नी नु हुई? 22 नहीं 22 तो इस साल विच हुई ना, अप्रैल 22। हाँ जी, हाँ अप्रैल, डेट भी 22। अच्छा, डेट भी 22। हाँ जी, अप्रैल 22 2022। ओके, इस साल विच ही हुई है ना? 22 अप्रैल जी 2022। ओके, 22 अप्रैल 2022। कमाल दी गल है, गुड मैचिंग। एनी हाउ, और थोड़ी वाइफ का नाम की है? मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर जी। थोड़ा नाम है? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह। जी जी जसवीर सिंह जी। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, then we proceed। ओके okay, go ahead please। थैंक यू। काल अब जसवीर जी ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? जी वीर जी। आपकी एज कितनी है? हाँ जी 27 जी। 20। एजुकेशन क्या है आपकी? एमकॉम जी। एमकॉम। जी जी। क्या काम करते हैं आजकल, कहाँ है? एक्चुअली मेरे मामा का एक शॉप है, ओदे पे मैं समझ लो कि लिखा पढ़ी का काम करता, समझ लो सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर। शॉप कहाँ है? इधर ही है, गुजरात में ही है। गुजरात में है। सो आप Yes, पंजाबी yes। पूरे सिख हैं और दाढ़ी सजाई हुई है, दस्तार सजाई हुई है। बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह के पुत्र है जी। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत खूब। सो मनप्रीत Thank you। कौर थोड़ी लव मैरिज सी या अरेंज मैरिज सी? अरेंज मैरिज थी जी। वाइफ की एज क्या है? 24 ईयर्स। 20। आपको कोई घर आपकी वाइफ की उम्र कोई दूजा का तो बता रहा है आपको? नहीं वो लिखा क्या है ना वीर जी, वो पढ़ के का तो बता रहा है आपको, तो पता होना चाहिए थोनू। वाइफ आपकी है ना, पर दूसरा बता शादी रहा तो है है ना आपकी? हाँ प्लीज जी जी जो श्योर। आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस चेक कर लिया आपने? आई सी, होल्ड ऑन। इन्होंने आईडी भेजी है जी अपनी, भेज इन्होंने आपकी आईडी सेंड की थी जी। बट बी चेक द वीडियो कॉन्फ्रेंस। जी ओके फाइन। मेक श्योर कि कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके यू कैन बी चार्ज विद एनी फॉल्स स्टेटमेंट प्लीज। ओके। आपका बच्चा भी है कोई? नहीं बाजी। नहीं, 22 अप्रैल शादी हुई है, बच्चा नहीं है कोई। आपकी भाई अब कहाँ है? बच्चा धोखा ही हो जाए। हाँ जी। बस में इतनी जल्दी बच्चा बच्चा पहले भी हो सकता है, समटाइम इज हैपन, दुनिया में मदर ऐसा के भी में होता है। आज बस। हाँ,
कनाडा में ऐसे है, जब तुसी कोई भी एप्लीकेशन भर जाओ ये तो हम लिखा होता है पंजाबी में बात मैरिड कर हो, रहे थे जी। और उसके बाद भी लिखा होता है कि बच्चा भी है। है जी, या ठीक है सो अकॉर्डिंग टू कैनेडियन लॉ आई आस्क। जी। या कैनेडियन कल्चर के मुताबिक मैं कैनेडियन ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, जिस करके मैं पूछ रहा हूं। सो इज नॉट न्यू एंड आई नो लुक्स फनी टू यू एंड फनी टू एवरीबॉडी। एंड कनाडा में ਜਦੋਂ भी कोई एप्लीकेशन भरते हैं लिखते कि तुसी मैरिड हो और बच्चा भी है कोई, ये भी कॉलम है। एनीवे सो मैं जानना चाहता हूं कि जसवीर जी, आपकी वाइफ का नाम मनप्रीत है। सो आप शादी से पहले इनको मिले थे? नहीं पाजी, मतलब हमारे जो सगे वाले थे पाजी, उन लोगों ने मतलब बताई थी कि लड़की है, तो मैं बोला ओके कोई बात नहीं, गरीब घर की लड़की थी पाजी। पहले आप और कोई बोल रहा था, आप कोई और बोल रहा है, क्या चक्कर क्या है? नहीं पाजी, एक्चुअली वो मेरे मामा जी थे, मुझे पंजाबी नहीं आती पाजी, तो इसलिए वो नो, मामा जी को मत बोले। मामा जी ने शादी की, आपने शादी की है मनप्रीत के साथ। ओके पाजी, कोई बात नहीं। हाँ, आपने फॉल्स स्टेटमेंट देना, यू विल बी अरेस्ट फॉर द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ओके जसवीर जी, आप जो तस्वीर हमने लगाई है फोटो वाली, आपकी है जो तस्वीर है ना? हाँ पाजी। तो जो वाइफ की है, तो आप अपनी वाइफ को शादी से पहले मिले थे कभी? नहीं पाजी, ऐसे हुआ था कि मतलब शादी से पहले कभी नहीं मिला था, और हमारे जो मेरे सगे वाले थे उन लोगों ने बताई थी कि बीच वाले मतलब कि लड़की है ऐसे ऐसे गरीब घर की। तो मैं बोला ओके कोई बात नहीं। तो लड़की ने बाद में एंगेजमेंट के बाद बोला कि हम लोग यूके जाएंगे स्टडी के लिए, तो मैं स्टडी करूंगी, आप स्पाउस वीजा पे चले जाना। मैं बोला ओके। तो पाजी बाद में ऐसा हुआ कि मतलब कि मैंने लोन के लिए सेंक्शन दिया है, एजुकेशन लोन के लिए। तो वहां से एजेंट का कॉल आया था कि भाई आपका जो मतलब क्या है सीट आ गया है, मतलब आप पैसे भर दो तो आपका आगे प्रोसेस हो, और सीट लिमिटेड है। कितना लोन लिया आपने एजुकेशन के लिए? हाँ पाजी, मतलब ऐसे हुआ कि सीट आ गई थी, लोन जो प्रोसेसिंग में पड़ा था, तो हमारे सगे वाले और मेरी जितनी सेविंग थी 2-3 लाख रुपए, मेरे फादर की 2-3 लाख रुपए, बाद में मेरे रिलेटिव के पास लेके 14 लाख रुपए, 14,20,000 पाजी हमने फी भर दी थी। होल्ड ऑन, स्लो डाउन, आप स्लो डाउन होइए, धीरे से बात कीजिए। मेरे को हिंदी नहीं आती, आपको पंजाबी नहीं आती, सो गड़बड़ है दोनों साइड में। 14 लाख रुपया और सम अमाउंट 20,000 रुपीज आप कहते हैं? 14 लाख 20,000 बाजी। हाँ, 14,20,000 रुपया आपका स्पेंड हुआ। हाँ, ओके, सो आपकी वाइफ को वीजा लग गया इंग्लैंड का? हाँ पाजी, एक्चुअली में हुआ ऐसे के पाजी के बाद में हुआ ऐसे के बाद में प्रोसेस आगे बढ़ी, तो एजेंट ने हमको बोला कि आपको मतलब बैलेंस शो करना है 16 लाख रुपया। ओके, तो 16 लाख रुपया। तो बाद में हमने क्या किया कि हमारे सगे वाले थे, गोल्ड हमारा जितना था हमने बैंक बैलेंस शो किया, ये सब बता के हमने बैंक बैलेंस शो किया। बाद में हमने मैनेजर का कॉल आया भाई कि आपका मतलब कि वो नहीं हुआ है, लोन सेंक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स कम थे, लो थे। ओके, तो बाद में मैंने और मेरी बीवी ने डिसाइड किया, वाइफ ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी लोन मतलब कैंसिल कर देते हैं, और मतलब कि वो जो प्रोसेस आगे वो कर देते हैं और रिफंड पैसे मंगल के जब लोन पास होगी, जब लोन पास होगी तभी हम लोग प्रोसेस आगे करेंगे। तो उन लोगों ने बोला मतलब दूसरा इंटेक देख लेंगे। तो उन लोग, मेरी वाइफ ने बोला ओके कोई बात नहीं। बाद में पाजी क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने परमिशन ली कि मैं 2-3 दिन बाद मेरी वाइफ ने परमिशन ली कि मैं मतलब अपनी मम्मी के वहां जाना चाहता हूँ थोड़ी टाइम के लिए। तो मैं बोला ओके कोई बात नहीं। तो पाजी वो वहां पे गई और वहां से डायरेक्ट जाके मेल कर दिया यूनिवर्सिटी को कि मेरे को प्रोसेस आगे करना है ऐसे करके, और वो वहां से मतलब वीजा लगा के हमको बिना पता चले 15 अगस्त को वो वहां पे पहुंची है, और 17 अगस्त को हम लोग को पता चला कि वो फ्रॉड करके ऐसे करके चली गई है वहां पे। सो 15 अगस्त को आपके साथ फ्रॉड करके इंग्लैंड चली गई, आपको बताया नहीं उसने? 15 अक्टूबर को, सॉरी 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को गई है लास्ट मंथ। हाँ, वहां पे पहुंची है और 17 अक्टूबर को हमको पता चला। तो हम लोगों ने उनके घर वालों को कॉल किया कि मतलब ये क्या है ऐसे ऐसे करके। तो वो लोग को बोलते हैं कि तुम लोग को जो करना है, हाँ, अब जो उन लोग की मम्मी और फादर को और भाई बोल रहे हैं कि तुम लोग को जो करना है जाके कर लो, और कुछ नहीं हो सकता अभी, और पैसे हम लोग को नहीं दिए तुम लोगों ने, तुम लोग को जो करना है जाके कर लो।
तो आपने पैसा जो स्पेंड किया है, फीस जो हाँ। दिया है यूनिवर्सिटी को, वो आपकी फीस चली है या इनकी, आपके इन लॉस की? सॉरी पाजी। जो फीस उसने दी है 14 लाख रुपया, हाँ हाँ जी पाजी, सभी सभी मेरे पैसे थे पाजी। और वहाँ पे हमने गोल्ड लोन लिया था, ये सब लोन लिया था, हमारे रिलेटिव के पास लिया था, सब पैसे पाजी हम मेरे थे, सब लेके चली गई। और वहाँ पे जाके नंबर चेंज कर दिया, और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वहाँ से हर एक जगह मेरे को ब्लॉक कर दिया है। आप कहाँ रहती है? वो इंग्लैंड में? और इंग्लैंड में लुटन सिटी में रही है, लुटन। लुटन, आई सी। लुटन। कौन सी यूनिवर्सिटी में गई है पढ़ने के लिए? उसकी एजुकेशन क्या थी? उस MBA बाजी। क्या था? MBA MBA थी। सो स्टडी के करने के लिए गई है वो। कौन सा कोर्स करना उसने? MBA। मैं समझता MBA। मैं ये आपको जानना चाहता हूं, इंग्लैंड में कितने समय का कोर्स है ये? एक साल का पाजी वहाँ पे, 1 ईयर। सो आपको अब स्पॉन्सर नहीं कर रही, आपको फोन नहीं कर रही, आपको उसने ब्लॉक कर दिया है? नहीं है पाजी, मेरे को मैंने मैसेज वहाँ पे भेजा, मैं बोला ये क्या फ्रॉड करके गई है पाजी। मैंने मैसेज भेजा तो मुझे बोली अभी सब खत्म है। और यहाँ पे सब आजू बाजू वाले बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे कोई गुजराती बंदा है उसके साथ गई है, वहाँ पे उसके साथ रह रही है, सब ऐसे बोल रहे हैं वहाँ पे। इंग्लैंड में जाके उसने कोई और आदमी ढूंढ लिया? हाँ, तो उससे रिलेटिव ही बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे जाके किसी और दूसरे बंदे को पकड़ लिया है। और किसी और बॉयफ्रेंड है, और या फिर कोई और उसने ढूंढा है? उसका पहले बॉयफ्रेंड था? यहाँ से इन लोग के गांव से ही कोई लड़का था, उसका बॉयफ्रेंड ही लगता है। वो पहले से लफड़ा था, मुझे कोई मालूम नहीं था। 1 महीने पहले वो गया है और अभी बाद में ये लड़की गई है। ओह माय गॉड। ओके, सेम विलेज का एक लड़का पहले चला गया, वो इस फ्रेंड का था, वो इसका बॉयफ्रेंड था इस गांव का। उसका नाम क्या है? मुझे कुछ नहीं पता पाजी। यहाँ पे उस लड़के का रिलेटिव को सब पता है। सो उस लड़के का नाम वगैरह मालूम है आपको? उसकी मम्मी को, उन लोग को सबको मालूम है पाजी, मुझे कुछ नहीं पता लड़के का। सो आपके ससुर सहुरा आपके साथ बात करते हैं? नहीं पाजी, कुछ कांटेक्ट कुछ नहीं है। सो आपके घर से उनके घर की कितनी दूरी है? 10-15 किलोमीटर दूर है बाजी। सो आप 15 अगस्त के बाद उस घर में गए हैं या फोन पर बात किया? हमने पाजी हमारे समाज के जो बड़े बड़े आदमी सब ने बैठ के उन लोग को बुलाया, कॉल किया, वैसे किया, तो वो लोग बैठने को तैयार नहीं। 1-2 बार आए तो उन लोग को, समाज के बड़े बड़े मुखिया को भी वो झगड़ने लगे, और जैसे आए वैसे बोलने लगे तुम लोग को जो करना है जाके कर लो, गाली गलौज करते हैं पाजी। आपका कितना पैसा नुकसान हुआ? आपका कितना डैमेज हुआ है? 14 लाख का? बाजी 14 लाख हुआ, और मैंने लोन लिया था वो एक, उसका ट्रस्ट इंटरेस्ट उसका 1 लाख रुपया, और बाजी दूसरा गोल्ड लोन लिया बैंक बैलेंस बताने के लिए, उधर 16-17 लाख रुपया बाजी हो गया मेरा। जसवीर, आप इसके शादी आपकी 22 अप्रैल को हुई थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में रौला पै गया। आप 3 महीने साथ में रहे उस आपकी वाइफ के साथ में, आपका फिजिकल रिलेशन बना, आपका बात सुने, आपका शारीरिक रिलेशन बना था, आपने उसको प्यार किया था? हाँ बाजी। नो, मैं आपको पूछ रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, माइंड ना कीजिए। आपने नहीं, कोई बात नहीं बाजी। आपने उस लड़की के साथ जो आपकी वाइफ बनी थी, उसके साथ रिलेशन बनाया, हस्बैंड वाइफ वाला? हाँ पाजी, बनाया था पाजी। फिजिकल रिलेशन बना आपके साथ उसका? हाँ पाजी। वो सेटिस्फाइड थी आपसे? हाँ पाजी, सेटिस्फाइड थी पाजी। आपको कैसे मालूम है शी सेटिस्फाइड? सॉरी भाई, आपको कैसे मालूम है कि आपके साथ वो संतुष्ट थी, आपके साथ वो खुश थी, आपकी एक्टिविटी के साथ वो हैप्पी थी, आपके जो नजरिया है आपका प्यार करने से, शी इज वेरी हैप्पी विद यू? हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम है? पाजी वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी पाजी, हर एक चीज का मेरे साथ ही खाना खाती थी। मैं 1 बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ, कभी भी आऊँ, वो मेरे साथ ही पाजी खाना कर। दोपहर को हम लोग सब्जी मंडी में जाते थे, तो सुबह 1-2 बजे जाते थे, तो
जो तेरे को भी आते थे मेरा मतलब वेट करती थी, साथ में ही खाना खाते थे, बहुत केयर करती थी, मैं भी उनका बहुत केयर करता था। आप दोनों ही बहुत केयर करते हैं एक दूसरे की। सो आप हाँ पाजी। 3 महीने कभी भी अकेले नहीं हुए, साथ में रहे हैं कभी की नाइट हाँ पाजी। अपने ससुर के घर में नहीं छोड़ा उसको? 3 महीने लगातार कंटिन्यूसली आप संपर्क में रहे? हाँ पाजी। आप रिलेशन रोज बनाते थे या कभी कभी? पाजी रोज। मैं यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग? सॉरी? जो मैंने पूछा आपको समझ आ गई मैं क्या पूछ रहा हूं? हाँ हाँ पाजी समझ रहा हूँ। कि क्या मैं पूछा आपको? अभी रिलेशन का पाजी। हाँ, रिलेशन का, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का, जो हाँ। बच्चा पैदा करने के लिए जो रिलेशन होता है वो आपने हाँ। आपने किया है ऐसा रिलेशन? हाँ हाँ पाजी। तो बच्चा नहीं लेने की कोशिश की आपने? मैंने कोशिश की थी पाजी, और हर बार वो चेक करती थी, मेरे पास मंगाती थी, मतलब चेक करती थी मेडिसिन, मतलब वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव मंगवाती थी, तो नेगेटिव था। बाद में पता नहीं, बच्चा तो हम करने वाले थे पाजी, बाद में पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, मेडिसिन लेके उसकी मम्मी का और उसके भाई का फोन आता था पाजी, पता नहीं उन लोग को पता नहीं क्या करते थे वो लोग। यहाँ पे पाजी ठीक थी, वहां पे जाके पता नहीं क्या हो गया उनको। आप बच्चा लेने के लिए तैयार थे, बच्चे ले लिए थे आपने? नहीं पाजी। तो बच्चे लेने के लिए वो रेडी थी, एग्री करती थी आपकी वाइफ? अब पहले नहीं पाजी। शी डोंट वांट बेबी, बेबी नहीं चाहती थी? नहीं, अब वो बोलती थी कि हम लोग साथ में चले जाएंगे वहां पे, तो बाद में बच्चे को कौन केयर करेगा, ये सब ऐसे वैसे सब फलाना ढीगरा करके ये लोग बात करती थी कि बाहर चले जाएंगे तो उसका केयर कौन करेगा, ऐसे करके अभी बच्चा नहीं करेंगे, ऐसे बोलती थी। 3 महीने में कैसे करेंगे? 3 महीने में कोई प्रेगनेंसी तो नहीं हुई आपकी वाइफ को? नहीं पाजी। सो 3 में प्रेगनेंसी ना होने का कारण क्या है? सो आपने बच्चा नहीं लिया? अगर ये बच्चा नहीं, लेते पाजी, मैंने बच्चे के लिए पाजी ट्राई किया था, पर वो ना बोलती थी कि हम लोग बच्चे यूके ही जाके करेंगे, क्योंकि वहां पे बॉर्न होगा तो अच्छा रहेगा बच्चे के फ्यूचर के लिए। और मैं क्यों बार बार पूछ रहा हूं, मैं बार बार मेक श्योर कि शी वाज ए हैप्पी विद यू, उसकी मैरिज लाइफ हैप्पी होनी चाहिए, तो वो आप बता रहे हैं हैप्पी थी। वो प्यार करने के लिए आपको कहती थी या आप उसको कहते थे आओ प्यार करते हैं? ऐसा कुछ नहीं था पाजी, हम लोग दोनों साथ में ही मिलके जब मन करे तब माजी हम करते थे, न्यूट्रल था। तो आप फोर्स नहीं से करते कभी किसी को? नहीं पाजी। ओके, अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है जो आप बताना चाहते हैं लोगों को? पाजी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब ये सब मतलब मोस्ट ऑफली होता था कि मतलब मोस्ट ऑफली पंजाब के साइड होता था, अभी हमारे समाज में पहली बार पाजी यहाँ पे हुआ है, जो फ्रॉड करके पैसे लेके सब, मेरा गोल्ड भी लेके गई है पाजी। गोल्ड भी लगी है? हाँ गोल्ड भी लेके गई है, मम्मी का मेरा मंगलसूत्र दिया था, मम्मी का वो सब गोल्ड इयरिंग सब लेके चली गई है। आपके कहने का भाव है कि पहले पंजाब में ऐसे फ्रॉड होते थे, अब गुजरात में भी होने लगे हैं? हाँ पाजी, हमारे यहाँ, हाँ शुरुआत पाजी यहाँ पे हमारे से ही हुई है, मेरे से ही हुई है पाजी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा किस्सा कभी हुआ ही नहीं है। ये गुजरात में पहला केस है, पहले भी ऐसे हुए हैं? पाजी गुजरात में मतलब गुजरातियों को पता नहीं, पर सिखों का, मेरा सिखों में मतलब पहली बार मेरे से हुआ है पाजी। सो आप गुजरात में रह रहे हैं बट आप सिख कम्युनिटी से संबंधित हैं? हाँ यस पाजी। तो आपकी वाइफ भी सिख है? हाँ पाजी। तो गुजरात में, ओके, सो गुजरात में अब नई पार्टी एक इलेक्शन लड़ रही है, आम पार्टी, उसका प्रभाव तो नहीं पड़ रहा आपके ऊपर? नहीं पाजी। सो जसवीर जी, इलेक्शन अपनी जगह है पाजी। आपकी मदर इन लॉ का या फादर लॉ का नंबर है आपके पास? हाँ पाजी, आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड किया है। ओके, सो सब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ कीजिए, मैं कुछ कमर्शियल ले लूंगा।